कुर्बानी के जानवरों की उम्रें: ऊंट की उम्र कम अज कम 5 साल, बकरी की उम्र कम अज कम 1 साल, गाय की उम्र कम अज कम 2 साल। जानवर अगर मुकर्ररा उम्र से कम हो तो कुर्बानी ना होगी, और अगर ज्यादा उम्र का हो तो जायज बल्कि अफजल है। हाँ, अगर दुम्बा या भेड़ का 6 माह का बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे तो इसकी ईद उल अज़हा यादगार है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की। कुर्बानी रिज़ाए इलाही के हुसूल के लिए इन मखसूस 3 दिनों के अंदर मखसूस जानवर जो शरीयत इस्लामिया में मुतय्यन किया गया है उसको ज़बह करने का नाम है। ये बात जहन में रखें कि ऐब से जानवर पाक होना चाहिए। फ़ुक़हा ने एक सीधा सा ज़ाब्ता बयान किया है, ऐब वो है जिससे मनफ़अत या जमाल ज़ाइल हो जाए। जो जानवर आपने ख़रीदा तो वो ज़बह के वक्त ऐबदार हो गया, गिरा, टांग टूट गई, तो कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया, ज़बह के वक्त जो ऐब है वो ऐब शुमार नहीं किया जाएगा, तो उसको यूं ही ज़बह कर दिया जाएगा। जो जानवर है वो फरबा हो, मोटा हो, ताज़ा हो तो वो अफजल है। 2 जानवर करने की बजाय 1 जानवर फरबा हो तो वो ज़्यादा अफजल है। शरीयत इस्लामिया ने साहब निसाब पर कुर्बानी वाजिब की है। निसाब वो है जो हमारे यहाँ ज़कात का निसाब है, यानी 52 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, या इसकी कीमत। ज़कात के निसाब में कमरी साल गुजरना शर्त है, लेकिन ये जो कुर्बानी और सदका फ़ितर है इसमें साल गुजरना शर्त नहीं होता। इन ईद के 3 दिनों के अंदर एक लम्हे के लिए भी कोई मालिक निसाब हो गया तो उसके ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब होगी। फिर कुर्बानी हर उस शख्स पे वाजिब है जो मालिक निसाब है। बाज़ औक़ात घर के अंदर कई अफराद मालिक निसाब होते हैं तो सब पे वाजिब होगी। कुर्बानी वाजिब आपने अदा कर ली और अपनी तरफ से नफली भी देना चाहते हैं तो ये भी आपको इजाज़त है। हमारे आका और मौला ने एक कुर्बानी अपनी तरफ से, एक कुर्बानी अपनी उम्मत की तरफ से पेश की है। तो अगर उम्मती अपने आका की जानिब से कुर्बानी पेश करता है तो ये अजर व सवाब का बायस है। 3 हिस्से करके दोस्त अहबाब के लिए, गुरबा के लिए और अपने लिए तकसीम कर लें तो ये कुर्बानी की रूह के मुताबिक है। सारा अगर ख़ुद इस्तेमाल करना चाहें तो बहरहाल इसकी भी इजाज़त है, लेकिन कुर्बानी की रूह के मुनाफी है। जिसको गोश्त लगता है उसको खाल भी लगती है। जिस तरह गोश्त आप खुद भी खा सकते हैं तो खाल खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप खाल का मसाला बना के घर रख सकते हैं, खाल को अपने घर की किसी ज़रूरत में जो है वो ला सकते हैं, लेकिन कुर्बानी की खाल बेच लें और उसकी कीमत अपने मसरफ में लाएं ये नहीं कर सकते। कुर्बानी की खाल अगर बेच ली है तो उसके पैसे सदका आप कर सकते हैं, किसी दोस्त को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। तो कुर्बानी की खाल जिसको मर्जी दें, लेकिन बेहतर यह है कि कुर्बानी की खालें मदारस दीनिया को दी जाएँ, चूँकि ये मुस्तहिक बहुत ज़्यादा हैं। मदारस दीनिया के बजट का ज़्यादातर इन्हिसार कुर्बानी की खालों पे होता है। किसी ज़माने में मदारस दीनिया के लिए, मसाजिद के लिए और ख़ानकाहों के लिए उमरा, रऊसा और हुकाम जागीरें मुकर्रर करते थे और उनका नज़्म व नस्क चलता था। हमारे देहातों में आज भी मस्जिदों के नाम पे 8-8, 5-5, 6-6 जो है वो एकड़ नाम होते हैं और मस्जिद की ज़रूरियात उसके महासल से पूरी होती हैं। लेकिन अब तो मदारस दीनिया का इन्हिसार रह ही कुर्बानी की खालों, ज़कात फ़ंड और लोगों के तावन और मुखय्यर हज़रात की कोशिश से रह गया है। इसलिए अपने मदारस की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है और कुर्बानी की खालें कोशिश करके ख़ुद मदारस दीनिया के अंदर पहुँचाएँ। और आपके सामने जामिअतुल मुस्तफ़ा एक ऐसी दर्सगाह इल्मी है कि जिसके फैज़ान से एक ज़माना मुतमत्ते हो रहा है और यहाँ से निकल कर अतराफ़ व अकनाफ़ आलम के अंदर जो हैं वो लोग फैल रहे हैं और फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से जाने वाले पैगाम को मुस्लिम भी कबूल कर रहे हैं और गैर मुस्लिम भी कबूल कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, इस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और कितने मुसलमानों की इस्लाह हुई है और कितने लोग फ़ायदे में गए हैं, तो ये एक अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है और अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है कि कितने लोगों को यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। और ज़ाहिर है हम सारी ज़िंदगी तो नहीं बैठ रहेंगे, एक वक्त उम्र का, ज़िंदगी का
ہم نے پورا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، تو ہماری جگہ اوروں نے آنا ہے۔ تو یہ دارالعلوم اگر زیادہ سے زیادہ لوگ پیدا کرے گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف قربانی کی کھالیں بلکہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا تعاون درکار ہے۔ سب سے بڑا تعاون آپ کا اس ادارے کے ساتھ محبت کا تعاون درکار ہے۔ آپ اس مرکز سے اپنی عقیدت کا رشتہ، اپنی محبت کا رشتہ جو ہے وہ وابستہ کریں۔ جس طرح عشق کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس مرکز سے آپ پیار کریں، اس مرکز سے آپ محبت کریں۔ یہ مرکز ہماری عقیدتوں کا مامن اور مسکن ہونا چاہیے، چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور غیر مسلم بھی اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں، اور مسلمان عمل کی راہوں کے مسافر ہو رہے ہیں، اور یہاں سے صاف سیدھا اور پیارا سا پیغام پوری دنیا پہ پہنچ رہا ہے۔